हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी बच्चे लोग? बढ़िया। चलो तो सारे बच्चे फटाफट से स्ट्रीम को ज्वाइन करेंगे। 7:30 बज चुके हैं और आपकी नॉन वर्बल की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कल की आपने क्लास देखी होगी और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा होगा। ठीक है, फटाफट सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए भाई कि क्लास शुरू हो चुकी है। NTSC आरंभ बैच हमारा चल रहा है भाई, जिसमें आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा साथ दे रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। मैथ में हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100, जिसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी मेरे साथ लगातार मेहनत कर रहे हो। तो आज फिगर एनालॉजी का सेकेंड लेक्चर होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक दो और कॉन्सेप्ट ऐसे बता दूंगा जो कि आपको और ज्यादा हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो ये हमारा लेक्चर नंबर 46 होने वाला है और नॉन वर्बल की बात करें तो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। क्लियर है क्या? ये चीज सभी बच्चों को क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, बिल्कुल नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो रैंकर्स NTSC का एक टेलीग्राम चैनल है बेटा, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मेरे चाचा की शादी में जलूल से जलूल आना, इसलिए इस चैनल को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि तुमको क्लासेस की इंफॉर्मेशन, DPP, क्विज, ग्रुप, डाउट, सभी समस्याओं का समाधान एक जगह पर रैंकर्स NTSC के टेलीग्राम चैनल पर। क्लासेस की बात बता दूं बेटा, तो 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, जो कि चल चुकी है। 6:30 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है, जो कि कुणाल सर लेते हैं, जो कि ले चुके हैं। आप लोगों ने अटेंड किया, सारी क्लासेस अटेंड किया करो। 3 की तीनों क्लासेस हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आप कम से कम इससे पढ़ाई करेंगे। 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है बेटा, इसको तो आप अटेंड करते ही करते हो। अच्छा लगता है कि आप सभी बच्चे अटेंड करते हो। क्लासेस की बात बता दो बेटा, तो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलती है और सैटरडे प्लस संडे आपके NTSC लेक्चर्स ऑफ होते हैं, जिसमें आप अपना रिवीजन प्लस बैकलॉग प्लस बोर्ड्स को कवर करते हैं। ये बात मैं रोज क्यों बताता हूं? ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि आपको शनिवार को और रविवार को रिवीजन करना ही करना है। ये जो पूरा हफ्ता बीत रहा है मेरे साथ, इसका रिवीजन आप कब करने वाले हो? शनिवार और रविवार। कहते हो ना भैया, रिवाइज नहीं कर पाते हैं, बैकलॉग हो जाता है, यही दिन है। ठीक है, चलो NTSC के इंफॉर्मेशन की एक प्लेलिस्ट है बेटा। NTSC के बारे में तुम्हारे मन में जो डाउट क्रिएट होता है ना, उसका जवाब यहाँ पे तुम्हारे लिए ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। जितना सवाल आता होगा सबका जवाब यहाँ मिल जाएगा। अगर कोई नया सवाल आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो उसके अलावा कोई क्लास छूटी है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। साइंस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आराम से कंप्लीट करो। मैथ्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से कंप्लीट करो। रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से कंप्लीट करो। इन सब सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट सेक्शन में हमारे चैनल के YouTube पर जाकर चीजों को पा सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो हम लोग फिगर एनालॉजी का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे सवाल कल हम लोगों ने किया, आज भी आप सवाल करेंगे। लेकिन पहले सबसे बात करेंगे होमवर्क क्वेश्चन की। होमवर्क क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हुए भाई? कंफ्यूज क्यों है? रुको एक सेकंड, लाइट चेंज करने दो। अब ठीक है, लाइट अब परफेक्ट है। तो होमवर्क क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हुए और बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे 4th ऑप्शन दिए हैं, कुछ बच्चे 3rd दिए हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे थे। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। कभी कभी क्वेश्चन किस प्रकार से देता है पता है? एक तो वाटर इमेज और दूसरा मिरर इमेज। हालांकि इस पर वर्बल नॉन वर्बल की एक अलग से भी क्लास चलेगी, वाटर इमेज और मिरर इमेज पे। कॉन्सेप्ट अभी लग रहा है इसका। कॉन्सेप्ट समझो कैसे लग रहा है। कॉन्सेप्ट यहां पे क्या हो रहा है, इस फिगर और इस फिगर का संबंध जो है वो वाटर इमेज का है। किसका है बेटा? वाटर इमेज का। देखो कैसे है, ये चांद है, ऐसे ऐसे एरो लगा है, ऐसे है। वाटर इमेज का मतलब होता है मिरर या वाटर जो है वो नीचे है,
तो फिगर किस प्रकार से बनेगा, कहोगे भैया ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये है वाटर इमेज, इसका वाटर इमेज ये है, ठीक है, क्लियर। जगह बना देना बेटा, आराम से सीखेंगे, ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, चीजों को सीखेंगे, नए कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में डालिएगा और उसका यूज करिएगा। अब फिगर कैसा है, वेट बेटा सॉरी, अब फिगर ऐसा है कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा ही है बिल्कुल। तो भैया फिगर कुछ ऐसा वाटर इमेज बनेगा। क्लियर है क्या, ये चीज सारे बच्चों को क्लियर है तो एक बार बताइए। तो आंसर होगा 1। बहुत सारे बच्चे डाउट में थे कि भैया इसका 3rd होगा, 4th होगा, कुछ भी होगा। आप रोटेट कर रहे होगे, देखो बेटा इसको रोटेट करोगे तो कैसे रोटेट करोगे, मान लो इसको आपने 180 डिग्री रोटेट किया तो ये फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। 180 डिग्री रोटेट करने के बाद इसका इस एक्सिस पर 180 डिग्री फिर रोटेशन करोगे, तो सेम काम आप यहां भी करो। 180 डिग्री पहले रोटेट करोगे तो कुछ फिगर ऐसे बन जाएगा। अब इसका सेम 180 डिग्री रोटेशन करोगे तो फिगर कुछ इस प्रकार से आएगा। क्लियर है, यही बात यहां हो रही है बेटा। तो इसको डायरेक्टली करने का क्या तरीका है, वाटर इमेज। क्या तरीका है, वाटर इमेज। ध्यान रखेंगे कभी कभी क्वेश्चन वाटर इमेज और मिरर इमेज पर भी आ जाते हैं। आज आपको 2 नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और हां आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे सवाल लगाने वाले हैं, तो पूरी क्लास ध्यान से करिएगा और मजा आएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन को लगा दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने, होमवर्क क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, पहले ये सर्कल वाला पार्ट नीचे जा रहा है, ट्रायंगल वाला पार्ट ऊपर जा रहा है। तो आप भी क्या करिए, ये सर्कल वाला पार्ट यहां पहुंचाइए और इस पार्ट को यहां पहुंचाइए। यहां पे ऊपर ऊपर डबल डबल था, यहां पे नीचे नीचे डबल डबल रहेगा। ऐसा पार्ट कौन सा है बेटा, ये मतलब यहां बनेगा, ठीक है। ऐसा कहां है, ऑप्शन नंबर 2। तो जितने बच्चों ने कमेंट किया था ऑप्शन नंबर 2 उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आज की क्लास को शुरू करें बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26, इसके लिए आपको दिया जाता है 10 सेकेंड और 10 सेकेंड में आप आंसर देंगे और मैं आपका इंतजार करूंगा और चीजों को अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, फटाफट जवाब देंगे। क्लियर है, चलो तो पकड़ते हैं भाई। पहले और दूसरे फिगर को ध्यान देंगे। ये वाला फिगर डायरेक्टली ऐसे ही उठा के यहां पहुंचा दे रहा है, तो आप भी इस वाले फिगर को डायरेक्टली पहुंचा दीजिए यहां पर। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है, इस फिगर को डायरेक्टली यहां पहुंचाया जा रहा है बट पलट दिया जा रहा है। लाइन पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया, तो आप भी क्या करिए, इस फिगर को, लाइन को ऐसे कर दीजिए और स्क्वायर को ऐसे बना दीजिए। खोज लीजिए फिगर। क्लियर है क्या, खोजिए भाई इस फिगर को, कहां है, कहां है मालिक। देखो डॉट ऊपर आ रहे हैं ना, कहां है, ये है क्या, ये है क्या, कौन सा है, कुछ गलत किया हम लोगों ने क्या। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होना चाहिए। और ये प्लस ऊपर आ गया है, तो ये चौकोर वाला ऊपर आएगा ना, वो हमने उल्टा क्यों नहीं किया, ये चीज, इस चीज को उल्टा करोगे, ठीक है, तो ये वाला सही होगा। क्लियर है, बढ़िया। देखो ये लाइन, ये डॉट, क्लियर है ना, सबको समझ में आया, सबका 2 आ गया है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। चल क्वेश्चन नंबर 27 बहुत आसान है, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, मात्र 5 सेकंड। आंसर आ गए होंगे अब तक, आ गए। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कैसे हुआ, इसी में क्या किया, एक तो प्लस का साइन बना दिया, एक तो इंटू का साइन बना दिया। इसी में आप एक प्लस का साइन बना दो और एक इंटू का साइन बना दो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ 1। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, समझ में आया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, 10 सेकेंड, इससे ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा टाइम, इससे ज्यादा वक्त आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप वक्त का मिसयूज करने लगते हैं, आप बातें करने लगते हैं। चैट कम, सवाल ज्यादा। क्लियर है, चलो बढ़िया। तो हो क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे ट्रायंगल जो है वो उठा के सीधे ऐसे बड़ा कर दिया गया। आप भी क्या करो, छोटे वाले ट्रायंगल को उठा के सीधा बड़ा कर दो।
इस स्क्वायर को अंदर कर दिया गया, आप भी इस स्क्वायर को अंदर कर दो। इस स्क्वायर को कलर कर दिया गया, आप भी कलर कर दो। खोज लो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है क्या? आंसर 5। डन, डन प्यारे बच्चों, समझ में आया? कहीं पे कोई डाउट होगा तुरंत पूछ लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 29, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मिलेंगे 25 सेकेंड। आज तुम्हारा दिमाग चकराने वाला है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज की क्लास सबसे अच्छी होने वाली है, कोई भी क्लास छोड़ के बच्चा जाएगा नहीं, हर सवाल अटेम्प्ट करेगा। चलो ध्यान से, एकदम एकदम ध्यान से करिएगा, बहुत मजा आएगा। किसी एक चीज को पकड़िएगा, उसको ध्यान से देखिएगा कि वो कैसे मूव कर रहा है। चलो तो सबसे पहले हम इस सफेद डॉट को पकड़ते हैं। इस सफेद को पकड़ रहे हैं तो देख रहे हैं ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कैसे? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब किधर होता है? कहोगे भैया इस साइड। तो इसको भी, इसको पकड़ लीजिए और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो ये कहीं यहां पे आएगा। इट मीन्स ऐसा क्वेश्चन जहां पे डॉट यहां पे हो, यहां पे ऑप्शन। तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। अब क्या हमें पकड़ना है? अब हमें पकड़ना है कि एरो कितना मूव कर रहा है। एरो हम देख रहे हैं पूरा लगभग एक कंप्लीट रोटेशन मूव कर रहा है। कितना मूव कर रहा है? लगभग एक कंप्लीट रोटेशन। अब ध्यान देने योग्य कौन सी बात है कि हमें इस एरो को कितना रोटेट कराना है। हम यहां से देखेंगे तो ये लगभग अपनी जगह पर है। अब थर्ड और ये फिफ्थ को मैंने क्यों काटा है भाई? अब थर्ड और फिफ्थ में डिसाइड करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी कि कौन सा सही होगा। अब आप लोग बताइए कौन सा सही होगा? बाकी व्हाइट वाला तो सही है दोनों में। ये एरो कहाँ आएगा? तो एरो हमें दिख रहा है कि ये यहां था, फिर उसके बाद ये आगे मूव किया और यहां पे आ गया, लेकिन ये वाली पोजीशन भी आगे गई है, ये ध्यान देना। तो ये वाली पोजीशन जो है वो कहां पे आ रही है? इस फिगर में सेम अपनी जगह पे आ रही है, व्हाइट वाले से सेम उतने ही दूरी पे आ रही है जितने पे ये पहले थी लगभग। ठीक है, देखो ध्यान देना, ये एरो 360 रोटेट तो किया है लेकिन अपने जगह से थोड़ा सा आगे है। क्यों आगे है? आगे या पीछे कह सकते हैं। क्यों है? क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो आगे हो गया है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है? इस एरो को इसके इतना करीब रखना है। अगर यहां पे रखते हैं आप तो ये ज्यादा पीछे हो जाता है। ठीक है, इतना पीछे था यहां, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा सा पीछे है, तो इसलिए आपको भी इसमें थोड़ा सा पीछे रखेंगे। इसके अलावा अगर कोई आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो जरूर बताइएगा। मेरा लॉजिक यही है, ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। थर्ड में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर? कहीं कोई डाउट होगा तो पूछना, कमेंट करते रहना, चैट बॉक्स में मैं अवेलेबल हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 30 लगा दो। ये भी बढ़िया इमेज है, बढ़िया क्वेश्चन है, और जो आज कॉन्सेप्ट सिखाया है उसका यूज करना। वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, इसका यूज करना बेटा। जहां पे यूज हो सकता है वहां पे यूज किया करो बच्चों। ठीक है, चलो लगाओ फटाक से 20 सेकेंड। 20 सेकेंड भाई, मजा आ रहा है? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं क्रिएट हो रहा है? बढ़िया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले तो आप वाटर इमेज ले लीजिए। जैसे ये एरो कैसे बना हुआ है बच्चों? ऐसे, और फिर ये ऐसे। सपोज मैं पहले वाटर इमेज ले लेता हूं। वाटर इमेज लूंगा तो कुछ फिगर ऐसे बन जाएगा, और ये कैसे बनेगा? ये अपनी जगह पे रहेगा। इसके बाद मिरर इमेज ले लो। मिरर इमेज लोगे तो ये एरो ऐसे आ गया और ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर है क्या? फिगर कुछ ऐसे ही बन रहा है बच्चों, फिगर कुछ ऐसा ही बन रहा है सेकंड फिगर में। नहीं भैया, हाँ गलत तो यहीं पे कर दिया ना। गलत कहाँ किया? ये वाटर इमेज है तो ये यहां आएगा ना। तुम लोग बता भी नहीं रहे हो।
चलो ये फिगर है, ये सही है। मतलब पहले वाटर इमेज फिर मिरर इमेज, जो वाटर इमेज बना हुआ है उसका मिरर इमेज। तो यहां पे भी आप क्या करिए, पहले वाटर इमेज ले लीजिए। वाटर इमेज लेंगे तो कैसा कुछ बनेगा, ये एरो ऊपर की, ये एरो ऐसे हो जाएगा और ये एरो कैसे हो जाएगा, क्योंकि भैया ये एरो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का आप मिरर इमेज जब लेंगे, ध्यान देने योग्य बात क्या है, सिर्फ एरो। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये एरो जो ऊपर की तरफ है ये बीच में है, ये बीच में इधर हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो एकदम किनारे पे आ जाएगा और कुछ ऐसे बन जाएगा, मतलब ये वाला। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे। देखो, जो इमेजिन नहीं कर पा रहा है वो क्या करेगा, पूरा फिगर का एक बार वाटर इमेज बनाएगा और पूरे फिगर का जो वाटर इमेज बना है उसका मिरर इमेज बनाएगा। ठीक है, जिसको समझ में आ गया सही है, जिसको नहीं आया है वाटर इमेज प्लस मिरर इमेज ट्राई करो बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आज के सारे सवाल, एक बात याद रखना बेटा, फिगर एनालॉजी में बहुत ज्यादा किताबों से हजारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें नहीं करनी है। 500 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बस, इससे ज्यादा नहीं। एक सेकेंड, चलिए फोन आ गया था, ठीक। हाँ, तो लगाइए बच्चों इसको 30 सेकेंड, बढ़िया से लगाइए, मजे के साथ लगाइए, पकड़िए कौन कौन सा चीज कहाँ मूव कर। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, 100, 125, 50, 70, 80 बस। ठीक है, डीपीपी लगा लो, क्लास लगा लो, बहुत है। क्योंकि होता क्या है ना, फिगर एनालॉजी, फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा करोगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, दिमाग जाएगा चकरा। ठीक है, वो काम हम लोगों को नहीं करना है, उस स्टेज पे हम लोगों को नहीं जाना है। चलो प्यारे बच्चों, पहले इसको पकड़ो, ये मूव करके ऊपर गया है, यहां आया है, सब एक लाइन में हो जा रहे हैं, आपको भी एक लाइन में करना है। ये ऊपर गया है, ये अपना ओरिएंटेशन बदल दिया है, आप भी इसका ओरिएंटेशन बदल दो। ठीक है, क्लियर। चलो ये बीच में जाएगा, तो ऐसा वाला फिगर कहाँ है, सिर्फ यहाँ है और यहाँ है, ये गया ये गया। ठीक है, 2 ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में अब चेक करना है। ये वाला जो है वो, ये वाला जो है वो 90 डिग्री रोटेट किया है क्लॉकवाइज, इसको भी आप 90 डिग्री रोटेट कराओ क्लॉकवाइज, ऐसा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ये भी गलत हो गया। डन, ऊपर वाले में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पहले आसान रास्ता देखो बेटा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, जिसका आ गया होगा सही है, जिसका नहीं आया ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 32, फटाफट 15 सेकेंड, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, 50 क्वेश्चन करने हैं प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी करिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चे लगा रहे हैं क्वेश्चन, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। 32, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, लगाया जाए। चलो पहले में हम देख रहे हैं ये जो गोला है ये सादा है, फिर ये भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है तो हमारे वाले में क्या होगा, सादा होगा। क्लियर है, मतलब ये तो नहीं होगा। डन। अब ये कितना रोटेट कर रहा है, कहोगे भैया बस 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 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी भैया 45 डिग्री ही घुमाइएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया ये वाला ऑप्शन गया। अब या तो 1 सही होगा या तो 3 सही होगा। अच्छा भैया, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद कह रहा है भैया जब आप इसको रोटेट किए ना, ये जो डंडा इसका यहां लगा था ये नीचे आके लग गया। अच्छा भैया, जब हमारे में भी रोटेट हुआ है तो ये डंडा हम ऊपर ले जाके लगा देंगे, तो ऊपर लगाएंगे तो कौन सा सही होगा, कहोगे भैया 3rd सही होगा। बस, अब इसकी ज्यादा क्या चिंता करनी है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है भाई, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सोचना अगर सीख गए होगे तो सवाल को करने में समय नहीं वेस्ट करोगे। डन, बढ़िया, लगाओ फटाफट, पकड़ो कौन कहां कैसे जा रहा है, लगाया जाए। चलो भैया, हम देख रहे हैं जो तीसरा पोजीशन वाला है ना ये एकदम बड़का हो गया है, सबको अंदर ले लिया। ये जो तीसरा पोजीशन वाला है ना ये एकदम बड़का हो जाएगा, सबको अंदर ले लिया। ऊपर कौन आ रहा है, ऊपर बीच वाला आ रहा है, यहाँ पे भी बीच वाले को ऊपर पहुंचा दो। नीचे कौन सा आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ पे भी इसको नीचे पहुंचा दो। ऑप्शन खोज लो, आसान था। ऑप्शन नंबर 3, बढ़िया, समझ में आया। 30 सेकंड से ज्यादा लगा क्या, 10 सेकंड से ज्यादा लगा क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 34, ट्रिक बता दूं, नहीं बताऊंगा, 10 सेकंड पहले सॉल्व करो तुम लोग।
आज का कॉन्सेप्ट यूज करो फटाफट फटाफट। आज का कॉन्सेप्ट यूज करना सीख गए तो वाटर इमेज और मिरर इमेज में तुम लोगों को क्या पढ़ाऊंगा जी? तुम लोग अगर अपने से ही सीख जाओगे तो फिर तो तुम लोग वाटर इमेज और मिरर इमेज वाली क्लास ही नहीं करोगे। ऐसा मत करना, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो लगा दिया होगा। ये क्या दिख रहा है मेरे बच्चों? कहोगे भैया ये तो मिरर इमेज बना दिया, मैं भी मिरर इमेज बनाऊंगा। बना दो भाई। ऐसे क्लियर है? मेरा फिगर सही बना है, मुझे उम्मीद है। तो ऐसा खोज लो। ऐसा कहाँ है? ये थर्ड। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों? सेकेंड और थर्ड में कंफ्यूज हो रहे होगे, कंफ्यूज मत होना। ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे आएगी मिरर इमेज में, इस चीज का याद रखना। डन? समझ में आया? मजा आया? कहीं कोई दिक्कत? बता दो। क्वेश्चन नंबर 35। 15 सवाल और, हिम्मत रखो, भागो मत, मजा आ रहा होगा। 20 सेकेंड बढ़िया से लगाओ भाई। मस्त लगाओ एकदम बढ़िया से, तब मजा आएगा। चलो आई होप तुम लोग लगा रहे होगे। तो पहला काम क्या कर रहा है भाई? पहला काम ये जो पेंटागन है, ये जो पेंटागन है इसको पलट दे रहा है। आप भी पलट दो भाई। मतलब ये जो ये वाला पार्ट है ये तो नहीं होगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अभी क्या कर रहा है? ये जो आपकी मोमबत्ती है ना, इसको दिया का ये जो है ना बत्ती, इसको कर दे रहा है ऊपर की तरफ टच, और ये जो पूरा रंगा हुआ है इसको कर दे रहा है आधा, और ऊपर की तरफ रंगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। डन है क्या? डन है क्या भाई? समझ में आया? मजा आया? चलो बढ़िया। तो लगाओ 36। ये बढ़िया सवाल है। आज का सवाल लगाने में मजा आ रहा होगा। आज का सवाल देखते ही नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ रहा है। 10 to 15 सेकेंड बेटा। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है पता है? अभी पढ़ोगे तुम लोग, जब कुणाल सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, क्लास 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें पढ़ाएंगे एक बेंजीन का स्ट्रक्चर। वो बनता है ऐसे, हेक्सागन। ठीक है, यहाँ होता है कार्बन, 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 ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। मत समझो, अभी कुणाल सर पढ़ाएंगे। चलो हो क्या रहा है भैया? हो ये रहा है कि हेक्सागन का फिगर ऐसा है, ये वाला एरो यहाँ पे लगा था, इसके बाद यहाँ लग गया है, यहाँ लगा है। चलो तुम भी चेंज कर लो। कर लो, कहाँ चेंज करोगे? कहोगे भैया हम यहाँ लगा देंगे। ऐसा ऑप्शन किस में है? कहोगे भैया बस 3 में है भैया, हमारा तो हालत खराब हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं। ये वाला जो गोला है कितना रोटेट कर रहा है? 1 2, तो आप भी रोटेट करा लो ना भाई। 1 2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ। कहोगे भैया एक और ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, ये वाला। अब भैया ये लाइन की बात पकड़ लेते हैं। लाइन पकड़ो। लाइन का कितना मूव किया है? 1 2, यहाँ पे आ गया। आप भी 1 2 मूव करा दो। 1 2, कितना मूव करोगे तो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है क्या? समझ में आया? एक एक चीज को मैंने पकड़ा और जैसे जैसे वो मूव किया था वैसे वैसे मैं भी अपने फिगर में मूव करा दिया। डन? तो 37वां लगाओ ना। क्वेश्चन तो तुम्हारे स्क्रीन पर है। चलो चलो भाई 37वां लगा दो फटाक से। मजा आ गया होगा पिछले सवाल में। कहीं कोई डाउट है क्या? ये तो 38 हो गया। हाँ 37। चलो बढ़िया से करो एकदम दिमाग खोल के। इसमें भी वही काम करना है, पकड़ना है कि कौन कैसे घूम रहा है। ठीक है, और फिगर एनालॉजी तुम लोग अब समझ जा रहे हो ना। चलो प्यारे बच्चों, ये जो डॉट है ये 1 2 और तीसरे पे आ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज। अब यार ध्यान देना, फिगर बनाओगे बहुत बहुत मेहनत हो जाएगा, हम नहीं बनाऊंगा बहुत सॉरी। ये 1 2 और 3 डॉट यहाँ आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? यहाँ। ये गया, इसमें तो डॉट ही नहीं है। या तो ये या तो ये। लाइन पकड़ लो। लाइन कितना मूव कर रहा है? 1 2 3 और 4 पे आ रहा है।
आप भी 4 मूव करा दो, 1 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर है क्या? क्लियर है, समझ में आया बढ़िया से? तो 38 लगाओ ना, लगाओ जल्दी से। तब अगर समझ में आ रहा है तो फिर देरी किस बात की भाई? फिर तो सवाल लगाओगे ना तुम लोग, फिर तो डरना ही नहीं है अपने को। पहले तो अपने को घबराना नहीं है। चलो, हो क्या रहा है मालिक भैया? यहां ये हो रहा है कि इसको हमने 90 डिग्री रोटेट करा के यहां पहुंचा दिया, फिगर घुमाया, और पहले तो ये वाला पार्ट टच हो रहा था, अब ये वाला होगा। ठीक है बाबा, हम भी इसको घुमाएंगे और हम भी ये वाला पार्ट टच कराएंगे। तो भैया ये वाला तो गया, या तो 2 या तो 3 या तो 4। अच्छा, अब इसको पकड़ो, ये भी 90 डिग्री रोटेट किया है, तुम भी रोटेट करा लो। तो अब तो तीनों सही है। अब भैया ओरिएंटेशन पकड़ना है। ओरिएंटेशन कैसे पकड़ेंगे? ये देखो ऐसे है, नीचे की तरफ खुला हुआ, और यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ पे बाहर है, तुम अंदर कर लो। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? कहोगे भैया 2 होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, अभी रुक जाओ, ये बढ़िया सवाल है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक चीज मुझे और ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान ये देना पड़ेगा कि ये जब मान लो मैंने ऐसे 90 डिग्री रोटेट कराया तो ये फिगर कुछ ऐसा आएगा, ऐसा फिगर। फिर क्या किया गया? उल्टा कर दिया गया, मतलब वाटर इमेज। जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो कुछ ये ऐसे जाएगा, लेकिन पहले तो ये 90 डिग्री उल्टा रोटेट होगा, मतलब फिगर पहले तो ऐसे होगा, फिर ये पलटेगा। ध्यान देना मेरी बात, एक एक बात को ध्यान देना। जो काम इसने किया है वही काम हम भी करेंगे। पलटा, उसके बाद फिर मिरर इमेज, मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा। ये बढ़िया सवाल था भाई, ये बहुत बढ़िया सवाल था। 20 सेकंड भी लिए होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बढ़िया सवाल था। समझ में आया कि नहीं ये बताओ? मजा आया कि नहीं? रुक जाओ, क्यों भाग रहा है भाई? फिर से आजा। समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ? आप पहले देखो कि इसमें कैसे बदलाव हुआ है। 90 डिग्री रोटेट कराया, ऐसे बनना चाहिए था, इसने पलट दिया, मैं भी पलट दूंगा। मैंने रोटेट किया, मैंने भी पलट दिया। इसने वाटर से फिर मिरर इमेज ले लिया, मैं भी मिरर इमेज ले लूंगा। मिरर इमेज का मतलब ऐसे पलट देना। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? बढ़िया आया। चलो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39 अब लगा दो। आज तुम लोग का दिमाग जा रहा होगा हिल, ये जो पेच है ना वो हो गया होगा ढीला। लगाओ इसको 25 सेकेंड, लगाओ कॉन्सेप्ट, तभी तो तुम लोगों को समझ में आएगा। इतना आसान तुम लोग समझते हो। कुछ कह रहे होंगे हाँ भैया बहुत आसान है, हमको तो आता है। चलो प्यारे बच्चों, यहां क्या हो रहा है? यहां भैया ये हो रहा है कि सबसे पहले तो आप 90 डिग्री रोटेट कराइए एंटी और क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद मिरर इमेज लीजिए। इमेजिनेशन, माइंड में कैलकुलेशन। 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो फिगर कैसा बनेगा? कहोगे भैया कुछ इस प्रकार से बनेगा, और यहां कहीं षटकोण आ जाएगा, ये जो भी आएगा। फिर इसका मिरर इमेज जब लेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनके यहां षटकोण आ जाएगा। ये मेरा सही नहीं है, बट इमेजिनेशन जो कहना चाहता हूं ये यही बात कहना चाहता हूं। आपको क्या करना है? इसको ऐसे घुमाना है पहले। जब आपने इसको ऐसे घुमाया तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा और ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसके बाद क्या करना है? इसका मिरर इमेज, क्योंकि यहां पे भी मिरर इमेज, जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो कुछ फिगर इस प्रकार से बनेगा बेटा। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3rd। किसका किसका ये वाला ऑप्शन आया है सही? बताओ भाई, 3rd में किसी को कोई दिक्कत? मैं तुम्हारे इतना पास आ गया। लो भाई देखो, 3rd समझ में आया, बढ़िया, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 40, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आज के सारे ही सारे क्वेश्चन एकदम लाजवाब हैं, मजा आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलो लगाओ इसको। क्योंकि भैया ये तो मिरर इमेज दिख रहा है हमें, लेकिन बेटा अगर मिरर इमेज इसका बनाओगे तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा क्या? ऐसा कोई फिगर दिया है क्या? यहां
क्या ऐसा कोई फिगर दिया है क्या यहाँ? कहोगे नहीं भैया। तो क्या करना पड़ेगा, यही आज मुझे कॉन्सेप्ट ये बताए कोई बच्चा कि इस क्वेश्चन में क्या किया जाए। मुझे भी नहीं आ रहा है, बताओ तुम, किसी को कुछ समझ में आ रहा है? किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या किया जाए भाई? सॉरी। तो प्यारे बच्चों, एक बार हम लोग इसका वाटर इमेज लिखते हैं, देखते हैं कैसा वाटर इमेज बनता है। और ऐसा बनेगा, ठीक है, अच्छा बढ़िया। और इसका मिरर इमेज लेंगे तो कैसा बनेगा? वाटर इमेज लेंगे तो ऐसा बनेगा, और मिरर इमेज लेंगे तो कैसा बनेगा? हाँ तो सही तो बन रहा है बेटा, ये इसका वाटर इमेज है। एक बार इसका वो इमेज लेते हैं, मिरर इमेज ना लेके वाटर इमेज लेते हैं, तो कैसा बनेगा? क्योंकि भैया ऐसे और ये ऐसे, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बढ़िया। देखो इसका मिरर इमेज भी ऐसा ही बनेगा, इसका अगर मिरर इमेज लोगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है, और वाटर इमेज भी ले रहे हैं तो भी ऐसा ही बन रहा है। इट मीन्स हम मिरर इमेज लेंगे तो हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो हम वाटर इमेज ले लेंगे ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। किसको किसको समझ में आया पहले ये बता दो, किसको किसको वाटर इमेज इसका समझ में आया? ये वाटर इमेज का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 ये लगा दो। बढ़िया सवाल है, आज के सारे सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं। 30 सेकेंड बेटा। कहोगे भैया हो इसमें फिगर ये रहा है कि इस ट्रायंगल का वो उल्टा कर दिया गया है, तो हम भी इस फिगर को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करेंगे तो कैसा बनेगा? कहोगे भैया जैसे इसने फिगर को, ये ट्रायंगल को क्या किया, ऐसे कर दिया, आप भी इस फिगर को उल्टा करिए। करते हैं भाई, कुछ इस प्रकार से जाएगा, और सही है। लाइन कैसे आएगी? लाइन ऐसे आएगी। लेकिन भैया एक और काम हुआ इसमें, ये जो खड़ी वाली लाइन थी ना, अब इसको ऐसे लाइन कर दिया, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन थी इसको कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप भी करिए ना, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है आप भी हॉरिजॉन्टल करिए। तो लाइन कैसी होनी चाहिए? ऐसी। क्लियर है क्या? लाइन कैसी होनी चाहिए? ऐसी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है क्या? बात मेरी समझ में आई? बात मेरी समझ में आई होगी तो तुम्हें भी समझ में आया होगा। पहले तो इसको 180 डिग्री रोटेट किया, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट किया। 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ये जो वर्टिकल लाइन थी इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट किया। आपने भी 180 डिग्री रोटेट किया, जो ये वर्टिकल थी इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया। चल अब ये आसान सवाल लगा दो। 5 सेकेंड, 42, 5 सेकेंड, आंसर दे दो। कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बढ़िया, लगाओ फटाफट लगाओ। कहोगे भैया खो कुछ नहीं रहा है, यहाँ एकदम आराम से काम हो रहा है। इस फिगर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया और सर्किल को कर दिया कंप्लीट। हम भी इस फिगर को क्या करते हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है, और कर देते हैं इसको कंप्लीट। जैसा पार्ट नीचे है वैसा पार्ट ऊपर होना चाहिए बालक, ऐसा। ऊपर कलर्ड है, तुम भी कलर्ड कर दो। कौन सा ऑप्शन है? 3rd। डन है क्या? डन है तो 43 लगाओ। अरे भाई अगर डन है तो फिर किस बात का डरना, तो फिर किस बात का डरना, तब तो आंसर दे देना। चलो सवाल लगाओ। मजेदार सवाल आज थे सब, आ रहा था मजा, छोड़ के भागना मत क्लास। अभी 7 सवाल और है, सब तुम ही लोग लगाओगे। चलो तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, पहले तो ये डॉट, ये जो पार्ट है ये रोटेट कर रहा है। कितना रोटेट कर रहा है? कहोगे पहले तो ये यहाँ आएगा फिर ये यहाँ आ रहा है, इट मीन्स 135 डिग्री। तो आप भी इसको क्या करिए, 135 रोटेट करिए, तो फिगर कुछ इस प्रकार से आएगा। तो मतलब ये वाला गलत, ये वाला गलत। अब भैया यहाँ 4 साइड थी, बाहर 5 साइड आई है, तो यहाँ 3 साइड है, तो बाहर 4 साइड आनी चाहिए ना। क्लियर है क्या? समझ में आया भाई?
बोलो, आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 44 लगा दो। तब जब समझ में आ रहा है तब क्या बात है मर्दबा, तब तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे दो ना बालक। चलो, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड मी इजिली। चलो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाना चाहिए और आंसर दे देना चाहिए तुम्हें। हो कुछ नहीं रहा यहाँ। मिरर इमेज ध्यान दो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मिरर इमेज के बाद एक चेंज करा, इस एरो को उल्टा कर दे रहा है, इसके पोजीशन ऐसे कर दिया। आप भी मिरर इमेज बना लो। कैसा बनेगा बालक, कैसा बनेगा? ऐसा, ऐसा और ऐसा। कहाँ पे है? यहाँ पे। गलत। ऑप्शन नंबर 2, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, अन्यथा तुम लोग समय करते हो वेस्ट। 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर्स दो। मजा आ रहा है? फिगर एनालॉजी खत्म हो जाएगी, फिर कल में भी फिगर क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे। नहीं, कल तुम लोगों से एक चर्चा करते हैं। तुम लोग बहुत दिन हो गया तुम लोगों से बतियाए ना। कल होगी किसी चीज पर चर्चा, तो होगी कल। चर्चा कब होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, जल्दी बताया जाएगा। चलो बच्चों, हो क्या रहा है इसमें? इस सर्कल को ले जाके मिला दिया, आप भी इसको जाके मिला दो। ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें ये दोनों फिगर मिले हुए हैं? कहोगे भैया ये है, बाकी गलत। तो 46 लगाओ ना, फिर क्यों देरी कर रहे हो? तुम लोग तो बात करने लग रहे हो मेरे से। लगाओ इसको जल्दी से, 15 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम दूंगा ही नहीं। जल्दी फिनिश करो। कहोगे भैया पकड़े? चलो पकड़ते हैं। मैंने पकड़ा इसको, ये पहुंच गया पट्टा दूसरे पोजीशन पे। मैं पकड़ूंगा इसको पहुंचा दूंगा दूसरे पोजीशन पे। मतलब ट्रायंगल। अब यार ध्यान देना, ये अपना ओरिएंटेशन भी चेंज कर दे रहे हैं साहब। आप भी कर दो चेंज, ट्रायंगल को कर दो ऐसे। ये गए, बचे ये और ये साहब। अब सेकंड को पकड़ लो, ट्रायंगल साहब पहुंच गए तीसरे पर, और आपको भी साहब को पहुंचा दो तीसरे पर। ये ट्रायंगल साहब 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, आप भी 180 डिग्री रोटेट करने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ तो गलत किए हैं साहब लोग। भाई ये लोग तो गलत किया है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। देखो बेटा, फिगर तो ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसे था, ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों में ऐसा दिया गया है। चलो भाई, जब तुम लोगों का यही मन है तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन कोई ऑप्शन देखेंगे। अब ये पोर्शन जो है वो यहाँ पहुंच रहा है, कितना डिग्री रोटेट कर रहा है? कहोगे भैया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए था। गलत तो दिए हैं साहब, मेरी गलती नहीं है। तो बता दो कौन सा सही होना चाहिए? दूसरा और चौथा दोनों सही होना चाहिए भाई। चलो 90 डिग्री ही इनका मान लेते हैं, तो किसी को 90 डिग्री रोटेट कर ला देते हैं, इनको ना। अच्छा चलो ठीक है, इनका भी कहना सही है, गलत नहीं है साहब, लेकिन थोड़ा सा गलत तो किए हैं हम लोगों के साथ। कर ये लेते हैं बेटा कि इस फिगर को इन्होंने क्या किया, 90 डिग्री रोटेट कराया, हमने भी इस फिगर को 90 डिग्री रोटेट करा देना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर? डन? समझ में आया? बढ़िया। कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो नेक्स्ट लगाओ ना, फिर क्या दिक्कत है? 47 लगाओ, 3 सेकेंड। आंसर आ गया, ये बाहर कर दिया, ये बाहर कर दो। 3 सेकेंड में हम लोगों ने क्वेश्चन लगा दिया। 48। अभी कुछ कह रहे होंगे, भैया देखने तो दो, भैया देखने तो दो, आंसर तो निकालने तो दो, आप तो भागे जा रहे हो। अरे भैया इतना आसान सवाल अभी कठिन कर चुके हो, तो अब इसके लिए डरोगे क्या तुम? नहीं। चल ये सवाल लगा दो। 7 सेकेंड। कितना भैया? 7 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं। अभी इसमें दिमाग जाएगा चकराए। कोनो कहेंगे कि 4 है, कोनो कहेंगे 5 है, कोनो कहेंगे 3 है, 2 तो मान लो कोनो नहीं कहेंगे। 1
कोनो न कोनो कह सकते हैं। चलो, हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। हो ये रहा है कि जो जितने भी कॉर्नर हैं, इन कॉर्नर को दिया जा रहा है मिलाए। आप भी क्या करिए, जितने कॉर्नर हैं उनको दीजिए मिलाए, ऐसे ऐसे ऐसे। शक्ति 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 शक्तिमान, ऑप्शन नंबर 5। डन, मजा आ गया, मजा आ गया। 48 सवाल आप लोगों ने फिगर एनालॉजी के लगा लिए हैं। डीबीपी आज आपको मिल रही होगी रात में 8-9 बजे, ठीक है, इस क्लास के बाद। और ये आपका होमवर्क, जिसको आप करेंगे कमेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है आपका होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जलूल से जलूल करें। ये आपका है सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन का, मत देखिए। यह है आपका रैंकर्स NTSC का टेलीग्राम चैनल, नए हो तो जाके ज्वाइन कर लो। क्लासेस बेटा सारी क्लासेस में प्रेजेंट रहा करो। कौन कौन सी क्लासेस हैं? 4 बजे मैथ्स की, 6:30 बजे साइंस की, 7:30 बजे रीजनिंग की। केवल एक सब्जेक्ट से आप कभी भी NTSC क्रैक नहीं करने वाले हो, सब जगह मेहनत करना पड़ेगा। और सोशल छोड़ना मत, सोशल मेहनत करते रहो। चलो, आई होप क्लास में तुम्हें बहुत मजा आया होगा। कल एक तुम लोगों से लाइव चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, तो सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। टाइमिंग में बता दूंगा कब ज्वाइन करना है, यही रखेंगे 7:30 बजे। 7:30 बजे तुम लोग खाली रहते हो, ठीक है। चलो, और फिर मंडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।